बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहसिन हनीफ, केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर। बेटा एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से हम आज जो है एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ केमिस्ट्री फॉर बिगिनर्स। बेटा ये जो सीरीज़ है दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर दो स्टूडेंट्स बेटा जो स्कूल एजुकेशन के लिए एजुकेटर्स की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली जो साइंस एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं बेटा, उनके लिए ये जो सीरीज़ है ये बहुत यूज़फुल होने जा रही है, बहुत यूज़फुल सीरीज़ होगी बेटा। ये जो हमारी सीरीज़ है, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, हम इस सीरीज़ के अंदर जो केमिस्ट्री है फॉर बिगिनर्स वो डिस्कस करेंगे और मोस्टली जो इसका पोर्शन होगा वो सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर्स के लिए होगा। वो सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर की जो बेटा तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। जी बेटा स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट लेक्चर, दैट इज फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री। बेटा देखिए इसमें हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री एंड इट्स ब्रांचेस, देन बेसिक डेफिनेशन बेटा जो केमिस्ट्री से रेलेवेंट है, देन केमिकल स्पीशीज एंड एट द एंड ऑफ द लेक्चर वी विल डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ मोल। बेटा फर्स्ट देखिए ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहले बेटा केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री बेटा साइंस की वो ब्रांच है जो मैटर की कंपोजिशन को डिस्कस करती है और मैटर की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करती है। बेटा जो केमिस्ट्री है इसके आगे डिफरेंट ब्रांचेस हैं, जैसे कि आपको पीछे नजर आ रहा है डिफरेंट ब्रांचेस। फर्स्ट इज फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, देन एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री। बेटा इनको हम जो है वो बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए फिजिकल केमिस्ट्री, कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। बेटा फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हम मैटर की प्रॉपर्टीज, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और बेटा उनकी कंपोजिशन को डिस्कस करते हैं। सेकंड ब्रांच है बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा स्टडी है हाइड्रोकार्बन्स की और उनके डेरिवेटिव्स की, यानी वो तमाम कंपाउंड्स जो कार्बन और हाइड्रोजन पर कंसिस्ट करते हैं बेटा इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में हम उनको डिस्कस करेंगे। थर्ड है बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या डिस्कस करते हैं? तमाम एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। बेटा तमाम एलिमेंट्स और कंपाउंड्स उनको डिस्कस करेंगे जो हाइड्रोकार्बन्स के अलावा हैं। ऑल द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स बिसाइड्स हाइड्रोकार्बन्स, तो उनके अलावा जितने भी यूनिवर्स के अंदर एलिमेंट्स मौजूद हैं और कंपाउंड्स मौजूद हैं बेटा उनकी स्टडी और उनके बिहेवियर को डिस्कस करना, दैट इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट है बेटा बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्या है बेटा? कंपाउंड फाउंड इन लिविंग बॉडीज। बेटा लिविंग बॉडीज में जो कंपाउंड पाए जाते हैं उनकी स्टडी करना, ये क्या कहलाता है? बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। बेटा आप लेबोरेटरीज के अंदर जो बायोकेमिकल टेस्ट करते हैं, ब्लड के टेस्ट, यूरिन टेस्ट, बेटा वो भी जो है वो बायोकेमिस्ट्री का ही हिस्सा होते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा एनालिटिकल केमिस्ट्री। बेटा एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है वो किसी भी कंपाउंड के अंदर, किसी भी सैंपल के अंदर जो उसके कंपोनेंट्स होते हैं उनको सेपरेशन, उनकी आइडेंटिफिकेशन और क्वांटिफिकेशन। सेपरेशन से मुराद ये है कि बेटा आपके जो कंपोनेंट्स हैं आपने उनको सेपरेट कर लेना है। बेटा उसके बाद है आइडेंटिफिकेशन, जो आपने कंपोनेंट को सेपरेट किया है आपने उनको बारी बारी आइडेंटिफाई करना है कि कंपोनेंट्स कौन से हैं, और देन बेटा आपने उनकी जो है वो मेजरमेंट करनी है कि कोई भी कंपोनेंट अगर मौजूद है तो वो कितनी क्वांटिटी में मौजूद है, बेटा ये कहलाती है क्वांटिफिकेशन। तो बेटा एनालिटिकल केमिस्ट्री बेसिकली डील्स विद सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड क्वांटिफिकेशन। बेटा जो आइडेंटिफिकेशन होती है दैट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव एनालिसिस और जो क्वांटिफिकेशन है वो कहलाता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में बेसिकली दो तरह के एनालिसिस को किया जाता है, एक क्वालिटेटिव एनालिसिस और एक दूसरा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। नेक्स्ट है बेटा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जो है वो केमिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है, यानी हमारे एनवायरनमेंट में जितने भी केमिकल्स पाए जाते हैं और वो केमिकल्स जो हैं वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए पोल्यूटेंट्स हैं या पोल्यूटेंट्स नहीं हैं उनको डिस्कस किया जाता है। प्लस हम अपने माहौल को किस तरह खराब कर रहे हैं और जो हम पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं अपने माहौल के अंदर वो हमारी लाइफ को किस तरह इफेक्ट कर रही है, ये भी सब हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है बेटा न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री डील्स विद द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज और न्यूक्लियर रिएक्शन को डिस्कस करती है। बेटा आप जानते हैं कि दो तरह के जो है वो बॉम्ब्स होते हैं, एक हाइड्रोजन बॉम्ब और एक जो है वो एटम बॉम्ब। सो एटॉमिक बॉम्ब में न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होता है और हाइड्रोजन बॉम्ब में जो है वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है। तो बेटा इन दोनों रिएक्शंस को, उनकी डायनेमिक्स को स्टडी करना, बेटा ये क्या कहलाता है? न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इसके अलावा बेटा जो न्यूक्लियर रेडियो एक्टिविटी है उसको भी हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में ही डिस्कस करते हैं। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है कि जो आपके एलिमेंट्स हैं वो नेचुरल, अगर नेचुरल फॉर्म में उनमें से रेडिएशंस निकलती रहती हैं, अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज, तो बेटा उनको स्टडी करना जो है वो न्यूक्लियर रेडियो एक्टिविटी कहलाता है। उनको स्टडी भी हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में ही करते हैं। नेक्स्ट बेटा देखिए बेसिक डेफिनेशंस जो है केमिस्ट्री से रेलेवेंट कौन सी हैं। पहले देखिए मैटर। मैटर क्या है बेटा?
हर वो चीज बेटा जिसका मास है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसको हम बेटा कहते हैं मैटर। मैटर के बाद देखिए सब्सटेंस क्या है, कोई भी मैटर जो अपनी प्योर फॉर्म में है दैट इज कॉल्ड सब्सटेंस। वो प्योर मैटर जो है वो एलिमेंट भी हो सकता है, वो प्योर मैटर जो है वो कंपाउंड भी हो सकता है। मिक्सचर क्या है बेटा, हर वो सब्सटेंस जो अपनी इम्प्योर फॉर्म में है, जिसके अंदर मिक्सिंग होती है किसी दूसरे कंपोनेंट की, एलिमेंट की, कंपाउंड की, बेटा उसको हम क्या कहेंगे, उसको मिक्सचर कहेंगे। बेटा मिक्सचर जो है वो दो तरह का है, एक है होमोजीनियस मिक्सचर और बेटा दूसरा है हेटेरोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर बेटा वो होता है जिसमें जो कंपोजिशन है वो थ्रू आउट द मिक्सचर कांस्टेंट होती है, यूनिफॉर्म होती है। फॉर एग्जांपल आइसक्रीम है, मिल्क है, ये एग्जांपल है होमोजीनियस मिक्सचर की। नेक्स्ट है बेटा हेटेरोजीनियस मिक्सचर। हेटेरोजीनियस मिक्सचर वो होते हैं जिसमें जो कंपोजिशन है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है, जिस तरह सॉइल है, जिस तरह रॉक है, वुड है, ये जो एग्जांपल्स हैं ये नॉन यूनिफॉर्म यानी हेटेरोजीनियस मिक्सचर की है। इसके बाद देखिए बेटा सिंबल क्या होते हैं, आपको पता है बेटा कि 110 से 120 118 एलिमेंट टोटल पाए जाते हैं यूनिवर्स के अंदर। जो नोन है पीरियोडिक टेबल में लिखे हुए हैं वो 112 हैं, वैसे 118 तक डिस्कवर हो चुके हैं। बेटा ये जितने भी एलिमेंट हैं, जो हाइड्रोजन है, इसके अलावा जो आपकी ऑक्सीजन है, सोडियम है, एटसेट्रा, ये सारे एलिमेंट्स हैं जिनके मिलने से कंपाउंड्स बनते हैं बेटा। तो उनको उनके नाम को एब्रीविएट करना, जिस तरह ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को पूरा लिखने की बजाय हम O लिख देते हैं, हाइड्रोजन को कंप्लीट लिखने के बजाय हम उसमें H लिख देते हैं। तो बेटा ये जो नाम है उनको एब्रीविएट कर लेना, उनके सिंबल्स क्रिएट कर लेना, ये सिंबल कहलाती है। आमतौर पर ये जो नाम है बेटा, ये जो एलिमेंट्स हैं उनके इंग्लिश नेम, ग्रीक नेम या लैटिन नेम्स जो होते हैं उनका पहला वर्ड या उनके पहले दो वर्ड को मिलाकर एक सिंबल बना लिया जाता है। जैसे देखिए बेटा Fe आयरन का सिंबल है, इसको इंग्लिश में आयरन बोलते हैं, इसको लैटिन में फेरम बोलते हैं। तो फेरम से निकला है FeRum। तो फेरम के जो फर्स्ट टू वर्ड्स हैं Fe, उसको हमने एज ए सिंबल ले लिया। इसी तरह सिल्वर और जेंटम, इसका सिंबल Ag है, ऑक्सीजन का O है और हाइड्रोजन का H है। बेटा वैलेंसी क्या है, दो एटम्स की आपस में जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है या लूज करता है तो उसके ऊपर चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, बेटा उसको हम क्या कहते हैं, उसकी वैलेंसी कहते हैं। जो वैलेंसी होती है बेटा उसको किसी भी सर्टेन चार्ज से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये आपके सामने एक टेबल है जिसमें मुख्तलिफ जो आपके पास एलिमेंट्स हैं उनके सिंबल्स और उनकी वैलेंसीज लिखी हुई हैं। जिस तरह देखिए सोडियम का सिंबल 1 है, सोडियम का सिंबल Na है और उसकी वैलेंसी +1 है। पोटाशियम जो है उसका सिंबल K है और उसकी वैलेंसी +1 है। बेटा यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि जो मेटल्स होती हैं उनकी वैलेंसी पॉजिटिव होती है और जो नॉन मेटल होती है उनकी वैलेंसी जो है वो नेगेटिव होती है। इनमें से बेटा अमोनियम आयन आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, जो अमोनियम आयन है, अमोनियम आयन ये कंसिस्ट करता है नॉन मेटल्स पर, लेकिन इसकी वैलेंसी पॉजिटिव होती है, ये एक्सेप्शन है। इसके अलावा जितने भी नॉन मेटल के रेडिकल्स हैं या नॉन मेटल के एलिमेंट्स हैं, जब वो आयन्स बनाएंगे तो नेगेटिव आयन बनाएंगे और जो मेटल्स होती हैं बेटा वो पॉजिटिव आयन बनाती हैं। नेक्स्ट बेटा देखिए स्लाइड के ऊपर वेरिएबल वैलेंसी। बेटा वेरिएबल वैलेंसी क्या है, वेरिएबल वैलेंसी जैसे कि नाम से जाहिर है ऐसी वैलेंसी जो चेंज होती रहती है। बेटा हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट भी हैं जिनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। इनको इसलिए ट्रांजिशन कहा जाता है क्योंकि इनकी जो वैलेंसी है वो फिक्स नहीं है, वो वेरी करती है। बेटा देखिए जैसे आयरन है, आयरन की वैलेंसी Fe+2 भी है और Fe+3 भी है। Fe+2 को बेटा बोलते हैं फेरस, Fe+3 को बेटा बोलते हैं फेरिक। इसी तरह बेटा जो कॉपर है इसको +1 भी है वैलेंसी, +2 भी है। जो +1 है उसको बोलते हैं क्यूप्रस और +2 है वो क्यूप्रिक। बेटा इसमें जो बात नोट करने वाली वो ये है कि अगर वैलेंसी बेटा कम होगी, लो वैलेंसी होगी, तो उसका एंड होगा OUS पे, और बेटा अगर वैलेंसी हाई होगी तो उसका एंड होगा IC पे, जैसे फेरिक है, जैसे क्यूप्रक है, जैसे क्यूप्रस है और जैसे फेरस है। नेक्स्ट बेटा देखिए कंपाउंड और मिक्सचर में फर्क क्या है। बेटा कंपाउंड क्या होता है, जब दो एलिमेंट, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट किसी खास रेशो से मिलते हैं, आपस में केमिकली कंबाइन होते हैं, तो बेटा वो कंपाउंड कहलाता है। देखिए और जो मिक्सचर क्या है, मिक्सचर में दो या दो से ज्यादा एलिमेंट और कंपाउंड आपस में इस तरह मिलते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता, उसको बेटा मिक्सचर बोलते हैं। ये आपके सामने दोनों के दरमियान डिफरेंस है। केमिकल कंपाउंड, जो कंपाउंड है वो केमिकल कॉम्बिनेशन से बनता है और जो मिक्सचर है बेटा वो सिंपली मिक्स करने से बनता है जिसमें केमिकल रिएक्शन नहीं होता। बेटा जो कंपाउंड है उसमें जो एलिमेंट्स है वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं। जिस तरह देखें सोडियम क्लोराइड है, उसको सोडियम और क्लोरीन से बनाया जाता है। सोडियम और क्लोरीन जब केमिकली कंबाइन होते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनता है। सोडियम बेटा एक डेंजरस मेटल है, आप इसको हाथ भी नहीं लगा सकते, और क्लोरीन एक जो है ना उसकी बड़ी तेज चुभने वाली स्मेल होती है, उसको आप स्मेल नहीं कर सकते नॉर्मली। जब दोनों मिलते हैं तो बेटा सॉल्ट बनता है जिसको हम कॉमन यूज करते हैं अपने डेली लाइफ के अंदर। तो बेटा सोडियम ने और क्लोरीन ने जब केमिकली कंबाइन किया तो उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज को जो है वो लूज करके एक नई प्रॉपर्टीज जो है वो अटेन कर ली।
ये कहलाते हैं कंपाउंड्स। इसी तरह देखिए बेटे मिक्सचर जो होते हैं, मिक्सचर जो होते हैं जब उनको मिलाया जाता है तो अपनी जो आइडेंटिटी है उसको बरकरार रखते हैं, अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते। बेटा जो कंपाउंड्स होते हैं उनके जो कंपोनेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उनको नॉर्मल वे में हम सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन जो मिक्सचर है बेटा उनको आम फिजिकल मेथड से हम सेपरेट कर सकते हैं। केमिकल कंपाउंड को बेटा हम एक केमिकल फार्मूला से ज़ाहिर करते हैं, जबकि जो मिक्सचर है उसको ज़ाहिर करने के लिए कोई केमिकल फार्मूला नहीं होता। बेटा जो मिक्सचर है वो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस हो सकता है, और बेटा जो कंपाउंड है हमेशा वो क्या होते हैं, होमोजीनियस होते हैं। जो बेटा कंपाउंड है उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो फिक्स होते हैं, शार्प होते हैं, और जो मिक्सचर होते हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स भी नहीं होते और वो वेरी करते रहते हैं और शार्प नहीं होते। बेटा ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस थे बिटवीन कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। नेक्स्ट देखिए बेटा एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक मास क्या है और इनके दरमियान रिलेशनशिप क्या है। बेटा एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर इज एक्चुअली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एटम। किसी भी एटम के अंदर बेटा इलेक्ट्रॉन्स की जो नंबर है या उसका प्रोटॉन का नंबर है वो क्या कहलाता है बेटा, एटॉमिक नंबर कहलाता है। उसको हम जी से डिनोट करते हैं। एटॉमिक मास क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन की जो टोटल नंबर है उनको सम अप कर दे तो बेटा वो क्या बन जाएगा, आपका एटॉमिक मास बन जाएगा। इसको हम ए से डिनोट करते हैं। बेटा इनके दरमियान रिलेशनशिप क्या है, ए इज इक्वल टू जी प्लस एन। ए क्या है, एटॉमिक मास, जी क्या है बेटा, एटॉमिक नंबर, प्लस एन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। बेटा अगर आपने यहां से ए को फाइंड करना है तो अगर आपको जी गिवन है, एन गिवन है, आप ए फाइंड कर सकते हैं। अगर आपने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने हैं तो आपको ए गिवन होना चाहिए और जी गिवन हो तो आप उसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी फाइंड कर सकते हैं। देखिए बेटा जैसे नेक्स्ट हमारा एक प्रॉब्लम देखिए, एन एलिमेंट एक्स हैव एटॉमिक मास 238, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर 92। बेटा कहता है कि अगर एक एटम है एक्स, उसका एटॉमिक मास 238 है और उसके अंदर प्रोटॉन्स की तादाद 92 है, यानी उसका एटॉमिक नंबर 92 है, तो बताइए उसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे। बेटा चार ऑप्शन दिए गए हैं, अल्फा 144 है, बीटा 146 है, चार्ली 142 है और जो डेल्टा है वो 138 है। बेटा देखिए इसमें अल्फा ए जो है दैट इज इक्वल टू जी प्लस एन, तो बेटा यहां से अगर आपने n फाइंड करना है तो ये जो z इधर जाकर माइनस हो जाएगा, n इज इक्वल टू a माइनस z, तो कैलकुलेट करेंगे तो 146 आएगा। बीटा जो है इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए बेटा आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या है, आइसोटोप किसी एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स है बेटा जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास बेटा क्या हो, डिफरेंट हो। ऐसे एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट व्हिच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास आर कॉल्ड आइसोटोप्स टू ईच अदर। बेटा ये जो आइसोटोप्स होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं और उनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल बेटा C12 है, C13 है और C14 है। कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, C12, C13 एंड C14। इसी तरह देखिए बेटा जो हाइड्रोजन है उसके 3 आइसोटोप H1, H2 एंड H3। H1 को बेटा कहते हैं प्रोटियम, H2 को कहते हैं ड्यूट्रियम और H3 को कहते हैं ट्रिटियम। बेटा याद रखिएगा जो आइसोटोप्स होते हैं इनको लिखने का तरीकाकार ये होता है कि आप उसका सिंबल लिखें, उसके बाद एक डैश हाइफन डालें, फिर 1 उसका एटॉमिक मास लिख दें। तो ये इनका आइसोटोप्स को लिखने का तरीका है। C-12 से मुराद है कि ये C12 आइसोटोप है। C13 का मतलब है कि ये C13 आइसोटोप है और जो 14 वाला है इसका एटॉमिक मास 14 है। नेक्स्ट देखिए बेटा रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। बेटा रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है कि जब आप किसी भी एटम का मास मेजर करते हैं उसको कंपेयर करते हैं कार्बन 12 के साथ। बेटा जब कार्बन 12 के साथ उसको कंपेयर करेंगे तो वो जो मास आएगा बेटा वो क्या कहलाएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाएगा। बेटा आपने एक सिंपल मेथड देखा हुआ है, जब भी हम नॉर्मली जाते हैं किसी भी चीज को परचेज करने के लिए उसका हमने वजन और मास बताना है शॉपकीपर को कि बेटा हमें 1 kg अगर शुगर चाहिए या हमें 1 kg सॉल्ट चाहिए, तो उसका तरीकाकार ये होता था कि वो जो उसका प्रीवियस मेथड था वो ये था कि वो एक साइड पे जो है वो 1 kg शुगर रखता था, दूसरी साइड पे वो बाट रख देता था, फिर दोनों को बेटा कंपेयर करता था। जब दोनों का वेट बराबर हो जाता था तो कहता था कि इसका जो वेट है वो क्या हो गया है, 1 kg हो गया है। अब हमने उस शुगर को किससे कंपेयर किया बेटा, स्टैंडर्ड 1 kg के साथ। इसी तरह हम किसी भी बेटा एटम के मास को स्टैंडर्ड कार्बन 12 से कंपेयर करेंगे, यानी ऐसा कार्बन जिसका एटॉमिक मास जो है वो 12 होगा, तो उसके अगर 1/12 इसको कंपेयर करेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास आ जाएगा। रिलेटिव एटॉमिक मास का जो यूनिट है दैट इज 1 AMU एंड दैट इज इक्वल टू 1.67 10⁻⁻27। बेटा मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो 1.0073 AMU के बराबर होता है। मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है 1.0087 AMU के बराबर होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 5.44 10⁻⁻4 AMU के बराबर होता है। नेक्स्ट देखिए बेटा केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला बेटा क्या होता है, किसी भी कंपाउंड को
उसके एलिमेंट से जाहिर करना जो है वो क्या कहलाता है, केमिकल फार्मूला कहलाता है। बेटा जो केमिकल फार्मूला है उसमें हम क्या लिखते हैं, उसको जो एलिमेंट है उसके सिंबल्स लिखते हैं और सिंबल के साथ सबस्क्रिप्ट में नीचे वो नंबर लिख देते हैं कि उसके कितने एटम्स मौजूद हैं। तो बेटा वो क्या बन जाता है, उसका फार्मूला बन जाता है। लिखने का तरीका क्या है, पहले बेटा आपने केटाइन लिखना है और उसके ऊपर उसका चार्ज लिखना है बेटा, फिर आपने एनाइन लिखना है और उसके ऊपर उसका चार्ज लिखना है। बेटा जो केटाइन का चार्ज है उसका नंबर जो है वो आपने नेगेटिव आयन के नीचे ले जाना है और जो नेगेटिव आयन का नंबर है उसको आपने पॉजिटिव आयन के नीचे ले जाना है। जैसे बेटा ये क्लोरीन का -1 है तो ये कैल्शियम के नीचे आ गया यहाँ पर। इस तरह जो कैल्शियम का +2 है ये क्लोराइड के जो है वो नीचे सबस्क्रिप्ट में आ गया, तो फॉर्मूला बन गया CaCl2। बेटा अगर उनके इक्वल हो सिंबल साइंस और चार्जेस तो बेटा वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, अगर 1 हो तो उसको मेंशन नहीं करते। ये सिंपल सा तरीकाकार होता है कंपाउंड के फार्मूला को लिखने का। नेक्स्ट देखिए बेटा ये कुछ कंपाउंड्स हैं जिनके फार्मूलाज हैं इंपॉर्टेंट है। सॉल्ट है NaCl, सुक्रोज है C12H22O11, विनेगर सिरका जिसको बोलते हैं इसका फार्मूला C2H3O2 है, इसको हम CH3COOH भी कहते हैं बेटा। इसके अलावा बेकिंग सोडा और सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 जो है ये सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडे का फार्मूला है। नेक्स्ट देखिए बेटा ये कुछ और इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। हैवी वाटर का फार्मूला D2O है, ब्लीचिंग पाउडर CaClO2 है, जिप्सम का फार्मूला CaSO4 है, बेकिंग सोडा ये अगेन आ गया NaHCO3 है, क्लोरोफॉर्म बेटा जो एनेस्थेसिया एज ए ऑपरेशन के लिए बेहोश करने के लिए इस्तेमाल की जाती है उसका फार्मूला CHCl3 है, कास्टिक सोडा NaOH है बेटा, यूरिया का फार्मूला CONH2 ट्वाइस है बेटा, लाफिंग गैस जो है N2O है। नेक्स्ट देखिए बेटा हाउ टू कैलकुलेट अ मॉलिक्यूलर मास। बेटा हमारे पास एक मॉलिक्यूल आ गया है, हमने उसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। बेटा मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है कि कोई सी भी मॉलिक्यूलर फार्मूले के अंदर जितने भी एटम्स मौजूद हैं उन तमाम एटम्स के एटॉमिक मास को अगर जमा कर लिया जाए बेटा तो उसका मॉलिक्यूलर मास बन जाता है। सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन अ केमिकल फार्मूला। जैसे बेटा हमारे पास HNO3 है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और 3 एटम ऑक्सीजन के। बेटा इन तमाम के एटॉमिक मासेस को अगर हम ऐड अप कर लेंगे तो वो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाएगा। जैसे देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 है और ऑक्सीजन का 3 एटम है, A का 16 होता है, 16 × 3 बेटा कितना आ गया टोटल 63 AMU। तो इस तरह आप इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। K2SO4 का बेटा आपने खुद कैलकुलेट करना है, एग्जांपल मैंने लिख दी है। पोटेशियम का 39 इसका एटॉमिक मास होता है और सल्फर का 32 होता है। नेक्स्ट देखिए टाइप्स ऑफ फार्मूला। बेटा फार्मूला दो तरह का है, एक है इंपीरिकल फार्मूला, एक है मॉलिक्यूलर फार्मूला। इंपीरिकल फार्मूला बेटा क्या होता है, एटम्स या आयंस के दरमियान जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो को शो करे वो इंपीरिकल फार्मूला कहलाता है। जैसे देखिए ग्लूकोज है C6H12O6, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो सिंपलेस्ट रेशो है वो CH2O बनती है, इसलिए इसका इंपीरिकल फार्मूला कहलाएगा। और बेटा NaCl जो है ये NaCl की क्रिस्टल लैटिस में Na आयन और Cl क्लोराइड आयन इनके दरमियान सिंपलेस्ट रेशो 1:1 की है, तो इसका फार्मूला इंपीरिकल NaCl होगा। तो बेटा याद रखिएगा इंपीरिकल फार्मूला जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स के अंदर भी होता है और आयनिक कंपाउंड्स के अंदर भी होता है। और आयनिक कंपाउंड का सिर्फ इंपीरिकल फार्मूला होता है, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता। बेटा जो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, वो ऐसा फार्मूला है जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान एटम्स की एक्चुअल तादाद को शो करे, वो कहलाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे देखिए बेटा C6H12O6 है, इज अ मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। बेटा ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। आयनिक कंपाउंड डोंट हैव इंपीरिकल फार्मूला। बेटा जितने भी आयनिक कंपाउंड होंगे, जिस तरह NaCl है, जिस तरह कैल्शियम ऑक्साइड है, जिस तरह कैल्शियम क्लोराइड है, पोटेशियम नाइट्रेट है, ये आयनिक कंपाउंड्स है बेटा, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता क्योंकि ये आयंस पर कंसिस्ट करते हैं, मॉलिक्यूल्स इनके अंदर नहीं होते। सो दैट्स व्हाई दे ओनली हैव इंपीरिकल फार्मूला। बेटा इंपीरिकल फार्मूला मालूम करने का तरीका कार क्या है, इंपीरिकल फार्मूला इज इक्वल टू N इंटू मॉलिक्यूलर फार्मूला। N क्या है बेटा, मॉलिक्यूलर फार्मूला रेशो, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास ओवर इंपीरिकल फार्मूला मास। बेटा जो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास है वो उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला से आएगा, जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में कैलकुलेट किया था। और इंपीरिकल फार्मूला बेटा जो उसके इंपीरिकल फार्मूला से आएगा। देखिए इंपीरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज CH, व्हाट विल बी इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर मास इज 78। बेटा N आपने निकालना है 78/13, 78 इसका मॉलिक्यूलर मास है और 13 इसका इंपीरिकल फार्मूला मास है। 6 आ गया, 6 को CH से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया C6H6। तो बेटा इसका राइट ऑप्शन होगा बीटा C6H6। नेक्स्ट देखिए बेटा केमिकल स्पीशीज। एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट हैव इट्स इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। बेटा जो नोबल गैस के पार्टिकल हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर जाते हैं और बाकी जो एलिमेंट है उनके जो एटम्स हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। फिर वो क्या करते हैं, फिर वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए दूसरे एटम के साथ केमिकल बॉन्ड बनाकर कंपाउंड्स बना लेते हैं या मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। दे कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन
ये इलेक्ट्रिकली बेटा न्यूट्रल होते हैं। आयंस क्या हैं बेटा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी आयनिक कंपाउंड का, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये आमतौर पर ये जो क्रिस्टल लैटिस में पाया जाता है। इट हैज नेट नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होता है। बेटा ये बनता कैसे है, इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करने से। जैसे देखिए सोडियम आयन है Na+1, क्लोराइड आयन है Cl-1, पोटेशियम आयन है एंड अमोनियम आयन है। नेक्स्ट देखिए बेटा केमिकल स्पीशीज में और स्पीशीज है, मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल क्या है बेटा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ प्योर सब्सटेंस। ये बेटा मोनोटॉमिक भी हो सकता है, डाइटॉमिक भी हो सकता है, ट्राइटॉमिक भी हो सकता है। बेटा ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है और एज ए स्टेबल यूनिट एग्जिस्ट करता है। फॉर्म्ड बाय द कम्बिनेशन ऑफ एटम्स। बेटा जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एटम्स के मिलने से बनते हैं। नॉर्मली कुछ ऐसे भी एटम हैं जो दूसरे एटम के मिलने, मॉलिक्यूल हैं जो दूसरे एटम के मिलने से नहीं बनते। और याद रखिएगा सिर्फ नोबल गैसेज ही ऐसे हैं जिनके जो एटम्स हैं वो सिर्फ एक ही, जिसके जो मॉलिक्यूल हैं वो सिर्फ एक एटम पर कंसिस्ट करते हैं। उनके एटम जो कि उनके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होते हैं वो आपस में रिएक्ट नहीं करते, इसलिए उनका मॉलिक्यूल एक ही एटम पर कंसिस्ट करता है। इसके अलावा बाकी जितने भी हमारे पास एलिमेंट हैं उनके मॉलिक्यूल्स दूसरे एलिमेंट से या सेम एलिमेंट से कंबाइन करने के बाद बनते हैं। इलेक्ट्रिकली बेटा न्यूट्रल होते हैं। देखिए इनकी टाइप्स क्या है, मोनोटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक। बेटा मोनोटॉमिक क्या होता है, मोनोटॉमिक जिसमें एक एटम हो, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एक एटम हो, आमतौर पर सारे नोबल गैसेस होते हैं। डायटॉमिक जिसमें दो हो, जिस तरह O2 है, H2 है। ट्राइटॉमिक जिस तरह O3 है, CO2 है। और पॉलीएटॉमिक जिसमें ज्यादा है जैसे ग्लूकोज है। बेटा दूसरी जो टाइप्स हैं वो हेटेरोटॉमिक और होमोटॉमिक। अगर मॉलिक्यूल के अंदर सारे एटम एक जैसे हैं बेटा तो वो कहलाएंगे होमोटॉमिक। बेटा अगर डिफरेंट है तो क्या कहलाएंगे, हेटेरोटॉमिक। जिस तरह देखिए O2 है, दोनों एटम ऑक्सीजन के, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, होमोटॉमिक। और अगर H2O है तो दो हाइड्रोजन के हैं और एक ऑक्सीजन का, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, हेटेरोटॉमिक बन जाएगा। मैक्रोमॉलिक्यूल और माइक्रोमॉलिक्यूल। मैक्रोमॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर मास बड़ा होता है, कितना बेटा, 10,000 AMU से ज्यादा। और अगर मॉलिक्यूलर मास 10,000 AMU से कम है बेटा तो क्या कहलाएंगे, माइक्रोमॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। नेक्स्ट देखिए बेटा मॉलिक्यूलर आयन क्या है। बेटा जब कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करे बेटा तो क्या बनता है, मॉलिक्यूलर आयन बनता है। बनते कैसे बेटा, किसी भी गैस पर आप इलेक्ट्रॉन्स की एक्स रेज की बम्बार्डमेंट करते हैं तो मॉलिक्यूलर आयंस बनते हैं। बहुत रिएक्टिव स्पीशीज होती हैं और उनके ऊपर नॉर्मली मोस्टली पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन बहुत रेयर होता है कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी आ जाए। फॉर एग्जाम्पल H2+1, CO+1 और CH4+1। बेटा इनको फाइंड करने का आसान तरीका ये होता है कि अगर आपके पास कोई भी मॉलिक्यूलर आयन आ जाए तो आपने इनका चार्ज को जो है ना एक दफा हाइड कर लेना है। अगर चार्ज को हाइड करने से जो बाकी मॉलिक्यूल, अगर कोई स्टेबल मॉलिक्यूल बन रहा है तो वो मॉलिक्यूलर आयन होगा। बेटा नेक्स्ट देखिए फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल बेटा क्या है, एटम्स हैविंग ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब किसी एटम के ऊपर ऑड नंबर यानी 1, 3, 5, 7 इतने इलेक्ट्रॉन मौजूद हों बेटा तो उसको क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल बोलते हैं। ये होमोलिटिक क्लीवेज से बनते हैं, यानी जब मॉलिक्यूल्स के दरमियान बॉन्ड ब्रेक होता है तो दोनों एटम्स अपने अपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेते हैं, तो उससे जो है वो फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं। बेटा ये बहुत रिएक्टिव स्पीशीज हैं और बनते कैसे हैं, जब सर्टेन मटेरियल के ऊपर लाइट पड़ती है या कोई परऑक्साइड अगर आप डाल दें तो फिर भी ये फ्री रेडिकल जनरेट हो सकते हैं। और ये सोल्यूशन के अंदर भी एग्जिस्ट कर सकते हैं और एयर के अंदर भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन फ्री रेडिकल है और क्लोराइड फ्री रेडिकल है। नेक्स्ट बेटा देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ मोल एंड एवोगाड्रो नंबर। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोल क्या है, मोल बेसिकली किसी भी सब्सटेंस की वो अमाउंट है जिसके अंदर 6.02 टू 10⁻23 पार्टिकल्स हो सकते हैं, उसको बेटा क्या कहेंगे, मोल कहेंगे। मैस ऑफ एटम, या इसकी एक और डेफिनेशन भी है कि मैस ऑफ एटम, मॉलिक्यूल, आयन या फार्मूला यूनिट। बेटा अगर आप उनको ग्राम में एक्सप्रेस कर दें तो वो भी एक मोल कहलाता है। दो तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं। एक ये है कि मोल वो है जिसके अंदर पार्टिकल की तादाद 6.02 10⁻23 हो, उतना मैस एक मोल कहलाता है। या किसी भी एटम, किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी आयनिक कंपाउंड या किसी भी आयन के मैस को अगर ग्राम में ज़ाहिर कर दिया जाए बेटा तो वो एक मोल के बराबर होता है। जैसे देखिए सोडियम है, इसका एटॉमिक मास 23 है, ग्राम लगाया साथ में तो ये बराबर हो गया 1 मोल के। सिमिलरली H2 है, इसका मास 18 है, इसका ग्राम लगाया तो ये 1 मोल के इक्वल हो गया। NaCl का जो मास है ये 58 है, 58.5 है, तो ये किसके बराबर हो गया बेटा, 1 मोल के बराबर हो गया। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का बेटा क्या फार्मूला है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम बेटा ओवर मोलर मास। जो आपको गिवन मास होगा ग्राम के अंदर उसको आप ऊपर रखें और नीचे मोलर मास से डिवाइड करने बेटा वो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। एवोगाड्रो नंबर क्या है बेटा, ये 1 मोल के अंदर पार्टिकल्स की तादाद जो है वो एवोगाड्रोस नंबर कहलाती है।
जो पार्टिकल्स हैं वो एटम भी हो सकते हैं, वो आयंस भी हो सकते हैं, वो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, वो फार्मूला यूनिट्स भी हो सकते हैं। बेटा Na की वैल्यू जो होती है 6.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 होती है, यूज टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल इन अ गिवन सब्सटेंस। बेटा इस कॉन्सेप्ट का फायदा क्या है कि आप गिवन सब्सटेंस के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड कर सकते हैं। कैसे? नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर। बेटा मोल का क्या फार्मूला है? मास इन ग्राम ओवर मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर। बेटा ये कॉन्सेप्ट है एवोगाड्रोस नंबर का। नेक्स्ट देखिए बेटा एमसीक्यूज, या हमारा यहाँ पर जो बेटा वो चैप्टर कंप्लीट हो गया है। मैंने आपको चैप्टर का थारोली ओवरव्यू दे दिया है। आई होप कि आपने इससे काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड कर लिया होगा। बेटा अब हम कुछ एमसीक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं। जो हमने कॉन्सेप्ट्स पीछे पढ़े हैं ये उन्हीं की एप्लीकेशंस हैं। देखिए, अ केमिस्ट इज एनालाइजिंग अ ब्लड सैंपल इन लैब टू डिटरमिन द लेवल ऑफ यूरिया इन पेशेंट। बेटा एक ब्लड सैंपल आया है किसी लेबोरेटरी के अंदर, कहा गया है जी कि आपने इसके अंदर लेवल ऑफ यूरिया चेक करना है कि ब्लड सैंपल में कितना है। कहता है बताइए कि वो जो किस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को स्टडी कर रहा है। तो बेटा ये लिविंग जो ब्लड है ये लिविंग बॉडी का फ्लूइड है, तो इसमें जो केमिकल सब्सटेंस की अमाउंट फाइंड की जाएगी तो दैट इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। तो बेटा इसका जो राइट ऑप्शन है वो चार्ली है, बायोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट बेटा एक और एमसीक्यूज देखिए, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ लाइमस्टोन। बेटा लाइमस्टोन का क्या फार्मूला होता है? याद रखिएगा जो लाइमस्टोन का फार्मूला है वो CaCO3 है। लाइमस्टोन का फार्मूला CaCO3 है। CaO बेटा इसको कहते हैं लाइम, स्लेक लाइम। इसी तरह CaOH ट्वाइस बेटा ये लाइम वाटर है, और CaNO3 ट्वाइस ये कैल्शियम नाइट्रेट का फार्मूला है। नेक्स्ट देखिए बेटा एक और एमसीक्यूज, व्हाट विल बी द एग्जांपल ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर। बेटा होमोजेनियस मिक्सचर जो है उसकी एग्जांपल क्या है? सॉइल है, वुड है, रॉक है या मिल्क है। बेटा इसमें जो सॉइल है ये भी हेट्रोजीनियस है, जो वुड है ये भी हेट्रोजीनियस है, रॉक भी हेट्रोजीनियस है। बेटा जो इसमें मिल्क है इसमें ये जो एक होमोजेनियस मिक्सचर है किसका? फैट का, वाटर का, विटामिन्स का, प्रोटीन्स का। नेक्स्ट देखिए बेटा एक और एमसीक्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैक्रोमॉलिक्यूल। इनमें से कौन सा मैक्रोमॉलिक्यूल है? बेटा यूरिया जो है इसका मॉलिक्यूलर मास 60 होता है, ये माइक्रोमॉलिक्यूल है। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास 180 होता है, ये भी मॉलिक्यूलर मास है। सुक्रोज का मॉलिक्यूलर मास बेटा 342 होता है, ये भी माइक्रोमॉलिक्यूल है। प्रोटीन का जो मॉलिक्यूलर मास है बेटा ये लॉन्ग चेन्स होती हैं, पॉलीमर्स होते हैं अमीनो एसिड्स के, तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो 10,000 AMU से ज्यादा होता है, इसलिए जो प्रोटीन है आपका वो मैक्रोमॉलिक्यूल है। नेक्स्ट बेटा देखिए, What will be the number of atoms in 0.12 ग्राम ऑफ ग्रेफाइट। बेटा ग्रेफाइट जो है वो कार्बन को कहते हैं, तो आपके पास 1.12 ग्राम कार्बन है, आपने उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं। बेटा क्या फार्मूला है नंबर ऑफ एटम फाइंड करने का? मास इन ग्राम ओवर मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर। बेटा मास इन ग्राम कितना है? 0.12 ग्राम। मोलर मास कितना है इसका? 12 एटॉमिक मास। 0.12 ओवर 12 0.1 आ गया, तो 0.1 Na से मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर आ गया 0.1 Na। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दैट विल बी बीटा 0.1 Na। जी बेटा यहाँ पर हमारा जो है वो एक और एमसीक्यूज देखिए, हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स आर इक्विवेलेंट टू 8 ग्राम ऑफ CO2। बेटा आपने 8 ग्राम के मोल मालूम करने हैं, तो फार्मूला क्या है नंबर ऑफ मोल फाइंड करने का? कि गिवन मास ओवर मोलर मास। बेटा इसका जो मास है गिवन वो 8 ग्राम है, ओवर मोलर मास इसका 44 है, डिवाइड करेंगे बेटा 0.18 आंसर आ जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन बीटा होगा 0.18। जी बेटा यहाँ पर जो है वो हम अपना आज का लेक्चर खत्म करते हैं। बेटा आई होप कि आपने तमाम कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो बेटा ये हमारा नेक्स्ट हम जो है इसके मजीद नए टॉपिक्स के साथ और मजीद जो है वो नए कॉन्सेप्ट के साथ इंशाल्लाह अगली वीडियो में आएंगे। बेटा आई होप कि आपने वीडियो को पूरा देखा होगा। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है या समझ नहीं है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर कोई क्वेश्चन है तो यू आर मोस्ट वेलकम कि आप उसका जो है वो ज़रूर पूछें। बेटा इसके साथ साथ ये जो आपकी सीरीज़ है ये हम MK प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से स्टार्ट हमने की है। तो बेटा एक अहम बात कि हमारा जो MK प्रिपरेशन का प्लेटफॉर्म है इसका फेसबुक पेज है, इसको फेसबुक पे जाके लाइक कीजिए। हमारा चैनल भी है MK प्रिपरेशन के नाम से, तो इसको आप यूट्यूब पे भी जाके लाइक कीजिए और हमारे हर आने वाली वीडियो को पूरा देखिए। आई होप कि आज तमाम आने वाली वीडियो हैं वो आपके लिए इंतहाई बेनिफिशियल होंगी। बेटा जब तक नेक्स्ट वीडियो हमारी आती है तब तक के लिए बेटा स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।